मैं अभी मौजूद हूँ जयपुर के विद्यासागर इंस्टीट्यूट में, जहाँ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सीए फाउंडेशन 2019 के रैंकर सिद्धार्थ से। चलिए आइए उनसे करते हैं बात। हेलो सिद्धार्थ। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, कैसा रहा आपका रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपकी 13 रैंक है? मैम मेरा रिएक्शन बहुत ही अमेजिंग था। एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड रैंक थी मेरी, बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिली मेरे को, उसकी वजह से शायद आज मैं रैंक 13 ला पाया। और मार्क्स कितने रहे आपके? मैम मेरे 326 मार्क्स रहे आउट ऑफ 400। तो इतने अच्छे मार्क्स लाने के पीछे क्या कहानी है? एक्चुअली मैम कहानी है कि टीचर्स का जो मोटिवेशन था, शर्मा सर की गाइडलाइंस, उसके अलावा जो उनकी टिप्स देने के तरीके थे, टिप्स हो गया, पर फिर पढ़ाने का वे भी एक बहुत ही यूनिक वे लगा मेरे को। जैसे मैं मोस्टली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होती है उसमें प्रॉब्लम्स जो होती है वो क्लियर नहीं हो पाती काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में, बट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा टाइम हर एक टीचर्स ने अलॉट किया। जब मैंने उन्हें भले व्हाट्सएप पे बोला हो, चाहे फेस टू फेस हो, मैं यहाँ आता था, जब उन्हें टाइम मिलता था उन्होंने मुझे पूरा फोकस दिया। उसके अलावा काफ़ी सारी टिप्स दी जिससे मेरा टाइम सेविंग काफ़ी हुआ। अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताई। बीकानेर से हैं आप, बीकानेर से वीएसआई आने का डिसीजन आपने कैसे लिया? मैम मैं बीकानेर से हूँ और मेरा वीएसआई आने का थॉट था कि मेरा फ्रेंड पहले से यहाँ से सीए फाउंडेशन परस्यू कर रहा था, नवंबर अटेम्प्ट था उसका, और नवंबर अटेम्प्ट के बाद मैंने देखा कि वो भी काफ़ी सारे पॉजिटिव व्यू से आया और साथ ही साथ उसके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। उसके मार्क्स देख के और यहाँ के पॉजिटिव एटीट्यूड देख के टीचर्स के, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि मुझे वीएसआई ही ज्वाइन करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्टडी पैटर्न की, तो वो क्या था जो आपने अपनाया? मैम मैंने स्टडी पैटर्न में क्या था कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो यहाँ के टीचर से मुझे जो गाइडलाइंस मिली उसकी वजह से जो चीज़ें मुझे पता था कि इसमें मुझे टाइम लग सकता है वो मैंने स्किप की, और जो मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ उनको मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो उसकी वजह से आप ये समझिए कि मैंने 85 का अटैम्प्ट किया और मेरे 79 मार्क्स आए मैथ्स में। और उसके अलावा मेरा थ्योरी थोड़ा वीक रहता था, तो लॉ का जो पैटर्न था उसमें मेरे काफ़ी अच्छा आने का रीज़न था कि मेरा प्रेजेंटेशंस काफ़ी अच्छा बना। और प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ के टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बेटर बनाया। तो बेटर बनाने के लिए मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल रहे? बहुत हेल्पफुल रहे मैम। एक्चुअली क्या है, मॉक टेस्ट देने से जो इनका पैटर्न है वीएसआई का चेकिंग करने का, वो एक्चुअली सेम एज आईसीआई की तरह है। तो आपको अपने एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे, और उस स्टैंडिंग से मुझे ये समझ में आया कि जितना ज़्यादा मैं इम्प्रूवमेंट अपने प्रेजेंटेशन में कर रहा था उतने ही ज़्यादा मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे। नो डाउट कहीं ना कहीं मेरी जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो मेरी फेसिंग हो रही थी कि मैं कुछ याद नहीं रख पा रहा था, बट धीरे धीरे जब मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए, जब मेरा 3 बार रिवीजन हो गया 3rd टेस्ट सीरीज़ तक, तब तक मेरा ऐसे था कि हाँ अब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं पास तो पक्का ही कर लूँ। तो एग्ज़ाम फियर आपका ऐसे दूर हुआ फिर? हाँ बिल्कुल, एग्ज़ाम फेयर दूर करने में मॉक टेस्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट था। इनफैक्ट आप मानेंगे तो मैंने बीकॉम भी इसी के साथ में कर लिया था। इतनी अच्छी गाइडलाइंस होने की वजह से सेकंड मॉक सीरीज़ तक मेरा ऐसा हो गया था कि मैं पास हो जाऊंगा, इसलिए जब मेरे बीकॉम के पेपर आए तो मैंने बीकॉम भी कर दिया और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर भी पास कर गया। तो बीकॉम में भी आपने बीकॉम और सीए दोनों को आपने बैलेंस किया, तो इन सब के लिए पीछे आपका वीएसआई का बहुत बड़ा हाथ हम मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं मैम, बहुत बड़ा हाथ था। गाइडलाइंस की वजह से मेरे को काफ़ी अच्छा टाइम भी मैंने मैनेज किया, उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी काफ़ी मिली मेरे को। टाइम मैनेजमेंट टिप्स की वजह से मैंने दोनों साइड मेरा टाइम मैनेज किया। रात को मैं अगर बीकॉम का पढ़ता था तो मैं पूरे दिन सीए का पढ़ता था, तो उससे मेरा बीकॉम इजीली क्लियर हो गया। इतने अच्छे मार्क्स रहे, क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैम अगर मैं क्रेडिट दूँ तो सबसे पहले तो मैं टीचर्स का और मेरे फ्रेंड्स का और शर्मा सर की गाइडलाइंस का, उनके पैटर्न का, जो उन्होंने पैटर्न एक बना रखा है यहाँ पे, उस पैटर्न का मैं बहुत बड़ा मतलब भागीदारी बोल सकते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस पैटर्न से, और मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स की जो मेरा सपोर्ट था उसकी वजह से मैं काफ़ी आगे। सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो गया था ना? हाँ मैम, सिलेबस हमारा 2-2.5 महीने पहले कंप्लीट हो गया था। उसकी वजह से इनफ टाइम था, एक फाउंडेशन लेवल पे आपको रिवीजन करने के लिए 2.5 महीने इनफ होते हैं। तो सीए फाइनल के लिए आपका क्या गोल है, और सीए इंटरमीडिएट के लिए? इंटरमीडिएट मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मेरा रिजल्ट आने से 1 महीने पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। गोल मेरा यही है कि काफ़ी अच्छे से इसे कंप्लीट करूँगा जैसे मैंने फाउंडेशन किया था। हाँ मैं ज़्यादा ऊपर नहीं सोचता कि रैंक लाऊंगा नहीं लाऊंगा, बट ये है कि मैं डेली का काम डेली करूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, और धीरे धीरे जब टेस्ट सीरीज़ होंगी तो मुझे खुद को पता चल जाएगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट के लिए भी आपने वीएसआई को ही? हाँ इंटरमीडिएट मैंने वीएसआई से स्टार्ट कर दिया था। इनके जो प्राइम बैचेस जैसे बोलते हैं उसमें प्राइम फैकल्टीज़ के लिए मैंने इंटरमीडिएट 1 महीने पहले ही रिजल्ट से स्टार्ट कर दिया। इस बार इनके इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छी रैंक्स रही है, एक बैच से 6 रैंक रही है, ऑल इंडिया रैंक भी मिली और एवरेज मार्क्स भी वीएसआई की तरफ से दिए गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करती होंगी। राइट मैम। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और स्टूडेंट्स को जब सीए फाउंडेशन एग्जाम देंगे, जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं सीए करने की? जो सोच रहे हैं उनको तो मैं सबसे अच्छा यही प्रेफर करूँगा कि यहाँ की स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए ज़रूर वीएसआई ज्वाइन करें, और जो परस्यू कर रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, बट एक स्टडी प्लान से करना, आप प्लान मत छोड़ना।
तो चलिए सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप सीए इंटरमीडिएट में और भी अच्छा स्कोर करें और एक बेहतरीन रैंक हासिल करें। थैंक यू सो मच मैम।